गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के बाद कि गिव रीजंस, हमें कुछ रीजंस देने हैं। यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मैन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, कि जो मैन था वो एनिमल को क्यों पालता था, उनको क्यों डोमेस्टिकेट करता था। अब इसका जो आंसर है टू हेल्प हिम इन वर्क ऑफ एग्रीकल्चर, यानी अपने खेती के काम में हेल्प करने के लिए जो मैन था उसने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया था, जैसे ऑक्स, बैल, एस, गधा, डॉग, कुत्ता, इन जानवरों को अपनी हेल्प के लिए डोमेस्टिकेट किया था। पर्सनल बिलोंगिंग वर बरीड विद द डेड, यानी अपने जो पर्सनल चीज़ें होती थी वो मरे हुए व्यक्ति के साथ वो दफनाते थे। क्यों? क्योंकि दे बिलीव दैट द डेड मस्ट बी प्रोवाइडेड विद ऑल द एमेनिटीज़ ऑफ लाइफ। उनका विश्वास था कि जो व्यक्ति मर जाता है उनको जीवन की सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जाएं, ताकि अगले संसार में जब वो जाएं तो उनको वो चीज़ काम आए। It became essential for people who grew crops to stay at the same place to a long period of time. अब ये बहुत ज़रूरी हो गया कि जहाँ पर भी हम क्रॉप्स ग्रो करते थे वहाँ पर हमें सेम प्लेस पर रहना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वी नो दैट अ प्लांट टेक सेवरल मंथ, क्योंकि कोई किसी भी प्लांट को अगर हम ग्रो करेंगे, उगाएंगे, तो वो एक दिन में नहीं उग जाता, उसे कई महीने लगते हैं। To bear fruits and seeds, so people had to stay at the same place. इसलिए अपनी फसलों को उगाने के लिए ही लोग वहाँ पर एक जगह पर रहते थे लॉन्ग टाइम तक अपनी फसलों की देखभाल करने के लिए। अब हमें डिस्टिंग्विश बिटवीन करना है, यानी इनके जो डिफरेंस हैं इन दोनों में, पैलोथिक मैन और न्यूलिथिक एज में, या न्यूलिथिक मैन और पैलोथिक मैन में। तो यहाँ पैलोथिक एज है, यानी कि जो पाषाण युग है उसमें क्या था। पैलोथिक एज वॉज द पीरियड फ्रॉम अबाउट 2 मिलियन BC टू 10,000 BC। पैलोथिक एज का जो टाइम पीरियड है वो 2 मिलियन BC से लेकर 10,000 BC है, यानी 2 लाख बिफोर क्राइस्ट से लेकर 10,000 बिफोर क्राइस्ट तक का समय है। और इस एरा को, यानी इस युग को हम ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। न्यूलिथिक एज में क्या था, इसका जो टाइम पीरियड है वो था 9,000 BC टू 3,500 BC, और इसको क्या कहते हैं हम, न्यू स्टोन एज कहते हैं। तो पैलेथिक एज को ओल्ड स्टोन एज और न्यूलिथिक एज को न्यू स्टोन एज। अब फूड गैदरर्स एंड फूड प्रोड्यूसर्स, फूड गैदरर जो भोजन को इकट्ठा करते थे पहले, है ना, तो फूड गैदरर वंडर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फूड गैदरर जो होते थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने भोजन की तलाश में घूमते रहते थे। फूड प्रोड्यूसर यानी जो भोजन पैदा करने वाले थे वो अपने क्रॉप्स को ग्रो करते थे और अपने लिए खुद ही भोजन प्रोड्यूस करते थे, यानी उगाते थे। अब हम मैप वर्क करेंगे। मैप वर्क में आपको देखना जो हमारे इम्पोर्टेंट साइट्स हैं वही आपको इनमें फिल करनी है। तो हमने इम्पोर्टेंट साइट्स के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। तो आपके पास इंडियन पॉलिटिकल मैप होगा, जिनके पास बुक है वो बुक में फिल कर लीजिए, और जिनके पास नहीं है तो वो अपनी अलग से मैप लेकर उसको फिल करेंगे और अपनी SST की कॉपी में पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें बुर्जहोम भरना है। तो बुर्जहोम आपको पता ही है, बुर्जहोम कश्मीर में है, तो यहाँ पर आप भरेंगे। कश्मीरी साइट है यह बुर्जहोम, हमने कल की क्लास में ही इसे पढ़ा है। तो सबसे पहले आप बुर्जहोम फिल करोगे। नेक्स्ट है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। तो जहाँ पर पाकिस्तान वाला जो एरिया है वो मेहरगढ़ का है, तो यहाँ पर आप मेहरगढ़ फिल करेंगे। फिर भीमबेटका है। भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो ये जो एरिया है ये मध्य प्रदेश का है एरिया है, तो यहाँ पर आप भीमबेटका लेंगे। उसके बाद है दाउजली हेडिंग, जो कि आसाम में है, ठीक है। तो आप आसाम के पास भरेंगे दाउजली हेडिंग। ये हमारी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, इम्पोर्टेंट साइट्स। तो आप मैप वर्ड पे लिख सकते हैं इम्पोर्टेंट साइट्स। तो आपको सिर्फ मेन यही 4 साइट्स फिल करनी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 बुर्जहोम, 2 मेहरगढ़, 3 भीमबेटका, 4 दाउजली हेडिंग। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इनके साथ में भी लिख सकते हैं कि बुर्जहोम कहाँ है,
कश्मीर में है। तो यहाँ इनके साथ में लिख लीजिए आप कश्मीर, ताकि आपको याद रहे। उसके बाद मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, ये लिखा ही हुआ है पाकिस्तान। भीमबेटका है एमपी में यानी मध्य प्रदेश में। दार्जिलिंग है असम में। तो इस तरह आपको स्टेट्स याद रहेगी तो आप इनको अच्छी तरह से फिल कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसको आप अपनी बुक में फिल करेंगे। गुड बाय एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ।